बाप और बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की अंजील मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 15वां बाब 18 से 21वीं आयत मुक़द्दसा। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर दुनिया तुमसे कीना रखती है तो याद रखो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी कीना रखा है। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया अपनों को प्यार करती, लेकिन चूँकि तुम दुनिया के नहीं बल्कि मैंने तुम्हें दुनिया में से चुन लिया है, इस वास्ते दुनिया तुमसे कीना रखती है। वो बात जो मैंने तुमसे कही थी, याद रखो कि गुलाम अपने मालिक से बड़ा नहीं होता। जब उन्होंने मुझे सताया तो वो तुम्हें भी सताएंगे। अगर उन्होंने मेरे कलाम को माना है तो वो तुम्हारा भी मानेंगे। लेकिन लोग ये सब कुछ मेरे नाम के सबब से तुमसे करेंगे, क्योंकि जिसने मुझे भेजा है वो उसे नहीं जानते। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। बाप और बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम से आमीन। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज़ भाइयों, बहनों और बच्चों, हमने खुदावंद के ज़िंदा और बारबरकत कलाम से यूहन्ना रसूल की अंजीली इक़्तिबास में से तिलावत सुनी है। और आज की तिलावत की मरकज़ी आयत जिस पर हम गौर व ख़ौज़ करेंगे वो ये है जो खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कहते हैं, तुम दुनिया के नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें दुनिया में से चुन लिया है। यूहन्ना की अंजील 15वां बाब 19वीं आयत। खुदावंद यीशु मसीह अपने चंद चुनिंदा लोगों को, जिन्हें वो प्यार करता है और अपनी मानद ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार कर रहा है, उन्हें याद दिलाता है कि तुम दुनिया के नहीं हो। मेरे अजीज़ों, हम बहुत दफ़ा खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात को भूल जाते या नज़रअंदाज कर देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि अगर दुनिया तुमसे नफ़रत करती है तो तुम्हें हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुझसे भी ऐसा सलूक किया। यीशु के ये अल्फाज हर मोमिन के लिए तसल्ली का सबब बनते हैं। दुनिया हमसे नफ़रत रखेगी क्योंकि हम उन जैसे नहीं हैं, क्योंकि हम इस धरती पर अजनबी हैं। हमें ये याद रखना है कि ये ज़मीन हमारा घर नहीं है बल्कि जन्नत है। इस ज़मीन पर हमें आज़माइशों और मुसीबतों का सामना करना होगा। खुदावंद फरमाते हैं कि अगर आपका ताल्लुक़ इस दुनिया से होता तो दुनिया आपको अपने जैसा प्यार करती, लेकिन चूँकि आपका ताल्लुक़ इस दुनिया से नहीं है और मैंने आपको इसमें से मुंतखब किया है, इसलिए दुनिया आपसे नफ़रत करती है। जो यीशु की पैरवी करने और उसके प्यार में वफ़ादार रहना चाहते हैं, दुनिया उनको रद्द करती, बुरी नज़र से देखती और हसद करती है। इस दुनिया में दो किस्म के लोग पाए जाते हैं, रोशनी के फ़र्जंद और तारीकी के फ़र्जंद, खुदा के फ़र्जंद और शैतान के फ़र्जंद। तारीकी के फ़र्जंद वो हैं जो खुदा की रास्तबाजी पर अमल करने से इनकार करते हैं और रोशनी के बजाय
अंधेरे को पसंद करते हैं क्योंकि उनके अमाल बुरे हैं। मेरे अजीज़ों, कई सदियों से मसीहियों से नफ़रत की जाती है क्योंकि वो ज़िंदा मसीहा पर ईमान रखते हैं। लोगों ने उनको सताया क्योंकि उनकी उम्मीद और इक़दार सच्चे मसीह के फ़ज़ल और सच्चाई के साथ जुड़ी हुई हैं। आएं, हम उन तमाम लोगों के लिए मुआफ़ी, मोहब्बत और मेहरबानी की दुआ करें ताकि वो तौबा और तब्दीली के ज़रिए ज़िंदा यीशु पर ईमान लाकर उसके सच्चे पैरोकार बन जाएं और यीशु के नमूना पर चलकर सारी खलकत के साथ मोहब्बत और प्यार से रहें। खुदावंद हम सबको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन। बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से आमीन।